ਲੈ, जीवन दान दे ओ सबनू, तू भी रज रज जी ले। तो बहुत प्यारी बात कही गुरु महाराज ने। साकी नशा पियावन आया, उठ कूड़े घुट पी ले। तो पहले ये समझे साकी क्या है। सूफियों में मुर्शिद को, गुरु को साकी कहा जाता है जो हमें परमात्मा से पहचान कराता है, जो हमें परमात्मा से पहचान कराता है उसे साकी, गुरु या मुर्शिद कहा जाता है। तो यहाँ इशारा दिया है कि साकी नशा पियावन आया, कि साकी आया आपको परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए, पर हमारी तैयारी नहीं होती। तैयारी क्यों नहीं होती कि हमारे मन के भीतर इतने भाव बैठे हुए हैं जो हमें आगे चल ही नहीं देते। सबसे पहला जो डर होता है हमें ये कि लोग क्या कहेंगे, कि किसको मानने लग जाए। फिर हमारी मान्यताएं बहुत हैं, कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है। अच्छी बात है, मानो, मैं ये नहीं कहता, पर अपने को कब मानोगे? खाली नहीं तो खाली चले जाएंगे। तो इसलिए गुरु महाराज जी ने यहाँ इशारा दिया कि साकी नशा पियावन आया, कि साकी आया आपको परमात्मा से जोड़ने के लिए, पर हमारी तैयार ही नहीं है। कंडीशनिंग में फंसे हुए हैं, लोगों की बातों में फंसे हुए हैं, फिर धारणाओं में फंसे हुए हैं, मान्यताओं में फंसे हुए हैं, जो चीजें हमें रोकती हैं असल से भी रोकती हैं। साकी नशा पियावन आया, उठ कुड़े घुट पी ले, जीवन दान दये सब तू भी रज रज जी ले। अब यह है कि इससे मिलेगा क्या। आमतौर पे लोग पूछ लेते हैं एक दूसरे से, हाँ भाई सत्संग जाते हो क्या मिलता है। तो उन्हें उनके ख्याल से वो ये समझते हैं कि शायद सत्संग जाएगा इसको कार मिल जाएगी, कोठी मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे। ये हमारी धारणा है, गलत धारणा है, लेकिन हम आते हैं। कुछ पूरी हो जाती है, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं होती, कुछ नहीं भी होती। तो अगर नहीं को पकड़ लेंगे तो फ्रस्ट्रेशन लेके जाएंगे। पर मैं आपको बताता हूं कि ये बातें नहीं लेके आनी चाहिए, क्योंकि हमें तो परमात्मा की पहचान करनी है या कार्य लेनी है। तो जो मेन मुद्दा है हमारा वो पीछे का पीछे रह जाता। हम फिर वैसे कार मिल भी गई तो फिर क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट कर बैठोगे या कुछ उधर नेगेटिविटी की तरफ मैं नहीं जाता, पर मैं इतना आपको समझाता हूँ हमें चाहिए क्या, और हमें हमारी भीतर डिमांड किस चीज़ की हो कि हम परमात्मा से एक हो जाएं। तो साकी क्या देता है कि हमें अपने आत्म की पहचान देता है, जीवन दान जो कहीं से नहीं मिल सकता। जीवन दान दयो सबनू तू भी रज रज जी ले। असली जिंदगी तभी है जब हमारी अपने सेल्फ से, अपनी आत्मा से पहचान हो जाए, वो असली जिंदगी है। मन के भीतर जो जी रहे हैं ये जिंदगी थोड़ी है। कभी दुख में कभी सुख में पेंडुलम की तरफ जा रहे हैं, इधर उधर ऊपर नीचे पेंडुलम ही चल रहा है हमारे भीतर, आत्मा सोई है। तो साकी क्या करने हैं, मुर्शिद क्या करने आया, वो हमें जगाने के लिए आया है, हमें अपने असल से मिलाने के लिए लेके आया। ये तो जिंदगी ऐसे चली जाएगी। हाँ। साकी नशा पियावन आया, उठ कुड़े घुट पी ले, जीवन दान दे ओ सबनू, तू भी रज रज जी। असली जीना वही है जो हम अपने आत्म के साथ जीते हैं, जिसमें खुशी है, प्रेम है, आनंद है। बाकी को जीना थोड़ी है। बाकी तो इसलिए जी रहे हैं क्योंकि समय काटना है। किसी से भी पूछ लो, हाँ भाई कैसी जिंदगी करे, समय काट रहे हैं। अरे भाई घास काटने आए हो। जो आनंद है हमारे भीतर उसका हमें पता ही नहीं है, ना हम ले सकते हैं, क्योंकि अपनी पहचान नहीं है। जब तक अपनी पहचान नहीं तब तक घास ही काटने वाली बात है। जिंदगी से कुछ लेके नहीं जाए। प्रेम धर्म नो कट्ठे करके प्रभ दे नाल मिलावे, फट जुदाई दे जो दिल विच
आजा बैणे सीले। वही बात आ गई ना कि प्रेम धर्म ਨੂੰ इकट्ठे करके प्रभ ਦੇ ਨਾਲ। तो साकी क्यों आया कि आपको अपनी पहचान देने आया है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, बल्कि आत्मा। आत्म की पहचान देने आया। फट जुदाई जो दिल विच आज भेड़े सी है कि जन्मों जन्मों से हम परमात्मा से बिछड़े हैं। गुरबाणी में भी यही बात आई है कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे थे। अब समझ में आ गई कि जिंदगी क्यों मिली है, कि इस जन्म को अपनी पहचान में लगाना है, परमात्मा के साथ जीना। पता नहीं हम कितने जन्म जिए होंगे, पर किसके साथ जिए। अगर आत्मा के साथ जिए होते तो ये आना ना पड़ता, पर फिर भी कुछ न कुछ अच्छे कर्म तो किए होंगे। कम से कम ये तो मिला समय हमें, कुछ न कुछ अच्छा जरूर किया होगा जिसकी वजह से ये हमें समय मिला। नहीं तो लोगों के पास परमात्मा समय नहीं देता। लोग कहते हैं ना हमें समय नहीं देता, पर मैं कहता हूँ परमात्मा ही समय नहीं देता। वो कहता नहीं तुम इस काबिल ही नहीं हो। चलो हम कुछ न कुछ तो योग हैं कि यहाँ आए हैं इस बात को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, अपने को जानने के लिए। झूठे नशे छुड़ा के साकी सच्चा नशा पिलावे, नाम खुमारी ऐसी देना गंबे परे भगावे। तो झूठा नशा क्या है? जैसे कोई शराब पी लेता है आनंद लेने के लिए, कोई अफीम खा लेता है, कोई कोकीन खा लेता है, कोई स्मैक पीता है। ये बाहर के नशे हैं, पर कुछ नशे हमारे भीतर के भी हैं। जैसे मैं धनवान हूँ, मेरे पास कार बड़ी है, ये भी नशा ही है। अहंकार का नशा ये सबसे बुरा नशा है। पैसे का नशा ये सबसे बुरा नशा है, जो हमें नेगेटिविटी की ओर लेके जाते हैं। पर जब हमें इस बात की समझ आ जाती है साकी से या मुर्शिद से कि मैं आत्मा, तो फिर हमारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। इसी जिंदगी की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जिंदगी के बदलाव के लिए हम आए हैं, वरना क्या जरूरत थी यहाँ। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, हे परमात्मा पत्नी कितने जन्म लिए होंगे तुमसे मैं बिछड़ा हूँ, पर अब ये तुम्हारे लेखे लगेगा। किसने समझ दे दी? जब तक समझ नहीं देते तब तक ये दुनिया के लेखे लगता है। दुनिया के लेखे लगा रहे हैं ना, नौकरी कर रहे हैं, किसके लेखे लगा रहे हो? कुछ बच्चों के लिए लगा रहे हैं, कुछ पड़ोसियों के लिए लेखे लग रहा है, कुछ रिश्तेदारों के लेखे लग रहा है। दुनिया के ही काम कर रहे हैं, अपना कोई काम किया। जिनको समझ है वो करेंगे। सभी की बात नहीं कर रहा कि जिनको इस बात की समझ है वो कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे, बाकी व्यर्थ जीवन गवा रहे हैं। झूठे नशे छुड़ा के साकी सच्चा नशा पिलावे, नाम खुमारी ऐसी देंदा गंबे परे भगावे। नाम खुमारी ऐसे देता कि हमें अपने आत्म से पहचान हो जाती है और हम आत्म के साथ जुड़ जाते हैं जहाँ कोई गम और कोई भय नहीं। बेशक जितनी मर्जी सामने मुसीबत हो, लेकिन आप अगर अपने सेल्फ के साथ जुड़े हैं, अपने आत्म के साथ जुड़े हो, तो आपको कुछ भी नहीं लगेगी, कोई परेशानी नहीं होने देगी, और फिर उसका हल भी परमात्मा निकालेगा। एक जोत दिल अंदर जगदी लठे दूर अंधेरा। क्या है कि आत्मा जाग जाती है, आत्मा ज्ञान है और अज्ञान भाग जाता है। मन अज्ञान है, सबसे बड़ा ज्ञान हमारा मन ही है, और सबसे बड़ा ज्ञान जो है हमारी आत्मा। जब अपने आत्म से एक हो गए तो अज्ञान कहाँ रहेगा? सूर्य निकल आया, अंधेरा कहाँ रहेगा? अपने आप ही भाग जाएगा। तो अंधेरे को, मन के अंधेरे को दूर करने के लिए जरूरत है अपने आत्मदेह को जगाएं, अब मतलब कि अपनी विजडम को जगाएं। जैसे महात्मा बुद्ध के शब्दों में मैं बताता हूँ, वो कहते हैं कि इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ ऑल मिजरी। सब दुखों का कारण हमारी इग्नोरेंस। अब इग्नोरेंस क्या है? ये मतलब नहीं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। आप ये कह सकते हो, देखो जी मैं तो इतना पढ़ा लिखा हुआ, आप मुझे इग्नोरेंट कह रहे हैं।
मैं उस इग्नोरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस इग्नोरेंस की बात कर रहा हूँ जो हमारे भीतर है। वो भीतर क्या है? हमारा मन, वो इग्नोरेंट है। और एनलाइटनमेंट बोलते हैं ना, वो हमारी आत्मा है। जिस इंसान को अपनी आत्मा का ज्ञान है, आत्मा की पहचान है, वो इग्नोरेंट नहीं हो सकता। उसकी विजडम पीछे से काम करेगी। पढ़ाई लिखाई से तो हमारा इंटेलेक्ट शार्प हो सकता है, जितनी भी हमने पढ़ाई लिखाई की है अच्छी बात है, उससे इंटेलेक्ट हमारा शार्प हो सकता है, विजडम नहीं जाग सकती।